नमस्कार, मैं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हेमंत सही यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ी हुई है। अगर आप रेड बुल, मॉन्स्टर, हेल्थ, कैंपा गोल्ड बूस्ट, स्टिंग या दूसरी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI ने कई बड़े एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को नोटिस जारी किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ड्रिंक्स अब बैन होने वाली हैं? क्या इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है? और आखिर FSSAI को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला, बिना अफवाह और बिना किसी बड़ा चढ़ाकर किए गए दावे के। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे अगर आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भारत में एनर्जी ड्रिंक का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स, जिम जाने वाले युवा, देर रात काम करने वाले प्रोफेशनल और गेमर्स, इन सभी के बीच एनर्जी ड्रिंक की मांग लगातार बढ़ी है। इसी बढ़ते बाजार के बीच FSSAI ने कुछ प्रमुख कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नोटिस जारी होना और किसी उत्पाद पर बैन लगाना दोनों अलग बातें हैं। अभी तक इन ब्रांड्स को प्रतिबंधित की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। FSSAI का कहना है कि वह एनर्जी ड्रिंक लेवल और कुछ प्रचार दावों की जांच कर रहा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई बड़े ब्रांड्स को नोटिस जारी किए हैं। इनमें रेड बुल, मॉन्स्टर, हेल्थ, एनर्जी, कैंपा गोल्ड बूस्ट और स्टिंग जैसे ब्रांड शामिल बताए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नोटिस क्यों? दरअसल FSSAI का कहना है कि भारत के मौजूदा खाद्य मानकों में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई अलग श्रेणी अधिसूचित नहीं है। ऐसे में कुछ कंपनियों द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल और उत्पादों से जुड़े कुछ प्रचार दावों की समीक्षा की जा रही है। यानी फिलहाल जांच इस बात की है कि कहीं पैकेजिंग, लेबलिंग या मार्केटिंग में ऐसे दावे तो नहीं किए जा रहे हैं जो नियमों के अनुरूप न हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये सभी ड्रिंक्स असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं या इनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नोटिस का उद्देश्य कंपनियों से जवाब मांगना और नियमों के पालन की समीक्षा करना है। अब सवाल उठता है, अगर आप पहले से इन एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं तो क्या आपको घबराने की जरूरत है? जवाब है नहीं। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है जिससे लोगों से इन उत्पादों का उपयोग बंद करने को कहा गया हो। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि कैफीन और अधिक चीनी वाले पेय का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक सेवन से कुछ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो आखिर कंपनियां इस नोटिस का क्या जवाब देंगी? क्या पैकेजिंग बदलेगी? क्या आने वाले समय में एनर्जी ड्रिंक मार्केट के नियम पर सख्त होंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नोटिस के बाद भारत में बिकने वाली एनर्जी ड्रिंक की पैकेजिंग और विज्ञापन बदल सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर FSSAI को किसी लेवल, दावे या मार्केटिंग में नियमों के अनुरूप बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो कंपनियों को अपने लेवल या प्रचार सामग्री में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। एनर्जी ड्रिंक में आमतौर पर कैफीन, चीनी यानी शुगर और कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं। सीमित मात्रा में सेवन करने और उत्पाद पर दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोगों को जिन्हें कैफीन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। याद रखिए, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी पेय का अधिक मात्रा में सेवन उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। लेकिन हमारी अपील है कि किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार स्रोतों की पुष्टि जरूर करें। फिलहाल यह मामला नोटिस और नियामकीय जांच का है, बैन का नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कंपनियां अपने जवाब के बाद नियमों के अनुसार बदलाव करेंगी? क्या भविष्य में एनर्जी ड्रिंक के लिए अलग मानक बनाए जाएंगे और इसका असर करोड़ों रुपए के इस उद्योग पर कितना पड़ेगा? इन सभी मामलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपने जाना कि एनर्जी ड्रिंक मार्केट को लेकर चर्चा क्यों तेज हो गई है। एक बार फिर सबसे महत्वपूर्ण बातें, FSSAI ने कुछ प्रमुख
एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को नोटिस जारी किए हैं। मामला लेबलिंग और कुछ प्रचार दावों की समीक्षा से जुड़ा है। अभी तक इन उत्पादों पर किसी तरह की प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आगे क्या होगा यह कंपनियों के जवाब और नियामकीय प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। आपकी क्या राय है? क्या एनर्जी ड्रिंक की पैकेजिंग और विज्ञापनों पर और सख्त नियम होने चाहिए, या आपको लगता है कि कंपनियां पहले से ही सभी नियमों को पालन कर रही हैं? आपकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हेमंत कुमार और आप देखते रहिए हेमंत तसई यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय हिंद।